अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको इससे बेहद फ़ायदा होगा। वो टॉपिक है कि रमज़ान में स्टडीज़ कैसे की जाएँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान में सारी चीज़ें, हर माहौल चेंज हो जाता है। यूनिवर्सिटीज़ हों, लेक्चरार्स हों, आपके मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें जो है वो हमारे पाकिस्तान में, स्पेशली मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब में, सब जगहों पे स्लो हो जाती हैं। तो इसमें हम पढ़ाई कैसे करें? रूटीन हमारी आउट हो जाती है। सहरी पे भी उठना है, इफ्तारी के लिए भी आपने अवेलेबल होना है, नमाज़ें भी हैं। तो उसमें स्टडी कैसे आप डालेंगे? तो बड़ा मुश्किल काम होता है लोगों का। और बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त ऐसे होते थे कि यार रमज़ान में एग्ज़ाम आ रहे हैं, हम पता नहीं कैसे पढ़ेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं अपना स्टडी प्लान आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैं कैसे पढ़ता था और किस तरह से इतने सारे एग्ज़ाम पास किए इंटरनेशनली। तो इररिस्पेक्टिव रमज़ान है या नॉन रमज़ान डेज़ हैं, एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको 5 से 6 घंटा तो रोज़ाना आउटसाइड योर यूनिवर्सिटी आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब डॉक्टर बने, बड़े डॉक्टर बने और दुनिया में आपका नाम हो, तो और आप पेशेंट के लिए सेफ़ हो, तो आपको 5-6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आप कैसे, अब रमज़ान तो हर साल आएगा, अब उस एग्ज़ाम भी आसपास होंगे, तो कैसे आप उसको कोप करेंगे? तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप रमज़ान में 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हैं। तो अगर तो आपकी यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, जैसे कि उमूमन ऐसा होता है कि हमारे तो लकीली सारे एग्ज़ाम्स फाइनल प्रॉफ जो हैं वो रमज़ान में होते थे। तो मैं तो बड़ा खुश होता था कि भाई रमज़ान में एग्ज़ाम आ रहे हैं, आराम से बैठ के पढ़ूंगा, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। और अगर तो उमूमन यूनिवर्सिटीज़ प्री प्रॉफ रमज़ान से एग्ज़ाम से पहले हमारी यूनिवर्सिटीज़ या तो बंद होती थी या जो है वो हमारे एग्ज़ाम्स होते थे। तो एग्ज़ाम्स के दौरान भी आपको पता है कि आपने रोज़ नहीं जाना होता, तो आपके पास अच्छा खासा फ्री टाइम होता है। और कभी अगर यूनिवर्सिटीज़ खुली भी होती थी तो वो लेस फंक्शनल होती थी, यानी 12-1 बजे ऑफ हो गई, आप 9 बजे गए, 12-10 2-3 क्लासेस ली और आप आ गए, तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। तो किस तरह से आप अपनी स्टडीज़ जो है वो कैसे मैनेज करेंगे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के इररिस्पेक्टिव वॉट एवर यू आर लर्निंग इन योर मेडिकल कॉलेज, स्टिल एट होम यू हैव टू वर्क हार्ड। 6 घंटे 7 घंटे आपने पढ़ने। मेरी अपनी जो मेडिकल कैरियर की लाइफ है, मैंने कभी ज़िंदगी में अंडर ग्रेजुएट लेवल हो या पोस्ट ग्रेजुएशन के 2-3-4 साल हों, मैं कभी रात को नहीं सोया, सारी रात में जागता था। दिन में मैं यूनिवर्सिटी जाता था, मैं आके शाम को सोता था। मैंने एक पोस्ट भी डाली थी अपनी कि किस तरह से मैंने अपनी स्टडीज़ को डिज़ाइन किया था। यू डोंट हैव टू फॉलो द सेम पैटर्न। मैं तो सिर्फ अपना पैटर्न आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि रमज़ान में आप किस तरह से कर सकते हैं। तो रमज़ान में आप ज़रा डे को स्टार्ट करें। डे में या तो आपकी यूनी है 9 से 12, लेकिन आप जब 9 बजे उठते हैं, 10 बजे घर में अमूमन लोग सो रहे होते हैं, आप यूनिवर्सिटी गए, 12-1 बजे आप आ गए, घर में फिर भी इतनी हलचल नहीं है, लोग सो रहे हैं, इतना सब कुछ नहीं हो रहा, तो और आपने भी खाया पिया नहीं हुआ, तो यू ऑल्सो डोंट फील दैट एनर्जेटिक। आपको भी सोना है, उठना है, बैठना है, ये डे टाइम रूटीन होती है। तो डे में स्टडी करना रमज़ान में बहुत मुश्किल है। तो क्या किया जाए? तो मैंने जो प्लान बनाया था अपने लिए वो बड़ा अच्छा था कि मैं इफ़्तार के बाद का जो टाइम होता था, अब उसमें आप मगरिब इशा की नमाज़ शामिल कर लें। और अगर आप तरावी भी पढ़ के आते हैं तो उमूमन तरावी 9:15 फिनिश हो जाती है। आएँ, खाएँ, पिएँ, 10 बजे भी अगर आप बैठते हैं पढ़ने, रात को 10 बजे, और 10 से लेके 4 बजे तक सहरी का टाइम होता है। उस दौरान उमूमन जो लोग हैं वो या तो अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में होते हैं, आपके घर वाले, फैमिली वाले, या कुछ सो रहे होते हैं या कुछ नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। वो टाइम आपका जो है 10 से 4 6 घंटे, इसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें आप खाएं पिएँ, चाय पिएँ, कॉफ़ी पिएँ, दूसरी चीज़ें करें और साथ साथ आप पढ़ते रहें। पढ़ाई आपका फोकस होना चाहिए। सहरी की 4-4:30 बजे, अब आप फिर से फ्रेश हो गए 5 बजे, नमाज़ पढ़ी, अब आप स्टिल, आपके पास इतनी एनर्जी है कि आप 2-3 घंटे और पढ़ सकते हैं। तो आप 8-8:30 बजे तक कंटिन्यू करें पढ़ाई, और फिर आप 8:30-9 बजे सो जाएं। अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी नहीं है, वेल एंड गुड, आप 3:30 बजे उठें, 4 बजे उठें। 3:30 बजे उठते हैं तो आप ज़ोहर पढ़ सकते हैं, फिर आप असर पढ़ें। इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यू स्टे फोकस। आप घर में काम करें, लोगों की हेल्प करें, इफ्तारी की तैयारी कराएं, या आप कोई रिलीजियस प्रोग्राम देखें। असर मगरिब के बीच में आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुरान पढ़ना चाहते हैं, तिलावत करना चाहते हैं, तो आप करें। फिर आपके पास मगरिब का जो टाइम है, अच्छे से इफ्तार करें। इफ्तार के बाद घर में पार्टिसिपेशन करें, 1 घंटा लोगों के साथ बैठें, रिलैक्स हों।
تو آپ کو کمپرومائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ اسٹڈیز اپنی کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو آپ نے صرف کلاک کو اپنی ٹرن کرنا ہے. آپ اگر آپ کی یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے تو تھوڑا سا آپ کو ٹائٹ ہو جائے گا. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو افطار کے بعد والا ٹائم ہے وہ آپ نے پھر فوراً بیٹھ جانا ہے. پھر آپ نے نماز اور تراویح کو تھوڑا سا آپ نے شرنک کرنا ہوگا، اور یو ہیو ٹو سیٹ اسٹریٹ اوے ایٹ 8:30 تاکہ آپ 1:30-2-2:30 بجے تک پڑھائی کریں، اور پھر آپ 2:30 بجے سحری کر کے 3 بجے یو آر الاؤڈ ٹو سلیپ، اینڈ دین یو کین ویک اپ ان دا مارننگ اینڈ دین یو کین گو ٹو یونیورسٹی. یو کین ڈو لائک دس. لیکن موسٹ آف دا ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ رمضان میں عموماً تراویح جو اپنا یونیورسٹیز ہیں وہ اتنی زیادہ فنکشنل نہیں ہوتی، تو آپ آرام سے رات کو پڑھائی کر سکتے ہیں. آپ میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ اگر اچھے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو 5-6 گھنٹہ جو ہے وہ آؤٹ سائڈ یونیورسٹی پڑھنا پڑے گا. یہ ایسے ہی جب آپ ایگزام دینے جائیں گے انٹرنیشنلی، تو میں اپنی ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں 2 مہینے 2.5 مہینے کی اسٹڈیز کرتا تھا، تو MRCP 1 2 اور سارے ایگزام پاس ہو جاتے تھے. اس کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ ہم نے پیچھے اتنا اچھا پڑھا ہوا ہوتا تھا. تو اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں، بہانے بازیاں مت کریں کہ عید تھی، رمضان تھا، دادی آ گئی تھی تو یہ ہو گیا تھا، خاندان میں شور ہو رہا تھا، مہندیاں ہو رہی تھی، وہ سب چلتا ہے. لیکن آپ نے 6 گھنٹے اپنے آورس نکالنے ہیں، چاہے کچھ بھی کریں. آئی ہوپ دس واز یوزفل، اور تھینک یو ویری مچ. لیو یور فیڈ بیک ان دا کمنٹ، اور آپ سبسکرائب کریں میرا چینل بھی. تو میں آپ کو اپنی پوری لائف کے اور آپ کو اس طرح کی میڈیکل کی چیزیں شیئر کرتا رہوں گا، تاکہ آپ لوگ کسی ایک کو بھی اگر فائدہ ہو جاتا ہے تو دیٹ سرو مائی پرپز. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر ایش.